रिसर्च जो शुरू हुई डेविड रीच के ये में लेबोरेटरी में, वो 2008 के आसपास शुरू हुई और 2021 तक इसकी रिपोर्ट्स आई है। सारे रिपोर्ट्स इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये जो कुर्मी लोग हैं वो यहाँ के होविनियन समुदाय के लोग हैं। मदर के साइड से इनमें सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड M और M2 जो हैप्लो ग्रुप है सबसे ज्यादा इनमें पाया जाता है। तो इससे एकदम साफ पता चलता है कि इनका जो ओरिजिन है वो लगभग 54,000 साल पहले, 65 से 54,000 साल पहले हुआ। तो आप देखेंगे हिंदुस्तान में जो सबसे पुराने इंडिजिनस ट्राइब्स हैं उसमें ये आते हैं और हमको लगता है कि उसी नोट से शायद क्या नाम है उनका, संथाल, उसी नोट से संथाल निकले होंगे या किसी सेकंड नोट से निकले होंगे। तो ये बात पक्की है, वो जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये बात बिल्कुल पक्की है कि दूसरे जितने ट्राइब्स झारखंड में हैं वो इनके बाद उनका ओरिजिन हुआ। लेकिन फादर का जो जेनेटिक सिग्नेचर है वो लगभग सारे यहाँ के जितने ट्राइब्स हैं वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि भाषा बिल्कुल इनकी मिलती जुलती है, ऑस्ट्रो एशियाटिक, और फादर का जो जेनेटिक सिग्नेचर है वो O2A है। तो हम इस आधार पर मैंने अदालत को यह समझाया कि माय लॉर्ड अब हमारे पास जेनेटिक प्रूफ है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। लिंग्विस्टिक पे आते तो कोई चैलेंज करता कि इनमें कुछ क्या नाम है, हिंदी का मिलता जुलता शब्द मिलेगा आपको, इनकी जो भाषा है, बंगला मिलेगा, उड़िया मिलेगा, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है बंगाली, बिहारी और उड़ीसा के लोगों से भी भरा पड़ा है और जिसके साथ इनका इंटरेक्शन हुआ है। लेकिन जब आप एकदम ओरिजिनल इनकी भाषा पे जाएंगे तो ये मोन खमेर जो कंबोडिया और वियतनाम में जो भाषा मिलती है उससे मिलती जुलती भाषा है। फिर इनसे मिलती जुलती भाषा आपको फिर मेघालय में मिलेगा जिसको खासी भाषा कहते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इनको बिल्कुल अलग कर देती है बाकी सारे 3 समुदायों से हिंदुस्तान के, वो है एक चावल का एक वैरायटी वो लेके आए। आपको शायद पता होगा या अब तो जो लोग पढ़ने लगे हैं इस किताब को वो लोग जानते हैं कि लगभग 9,000 साल पहले संत कबीर नगर में जो जिला है वहां पे हम लोगों ने चावल की खेती शुरू की लगभग 9,000 साल पहले। और हमारे पास जो वैरायटी थी वो इंडिका, और ये जो चाइना से जो लोग लेके चावल की वैरायटी लेके आए उसका नाम है जपोनिका। और इन दोनों की जो इंटरमिक्सिंग यानी कि जो हाइब्रिड डेवलप हुआ वो यहाँ पे डेवलप हुआ। और उसकी क्रेडिट अगर किसी को जाना चाहिए तो सबसे ज्यादा जमीन जिसके पास है उनको जाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जमीन इनके पास यानी कि जो कुर्मी समुदाय है उनके पास, और यहाँ पे जो संथाली लोग हैं उनके पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। तो ये जो क्रेडिट है 2 अलग अलग वैरायटी के चावल का हाइब्रिडाइजेशन करने का, जिसकी वजह से आज हमारे पास लगभग 6,000 तरह के चावल है हिंदुस्तान में। तो ये क्रेडिट जो है अगर आपको देना होगा, ये जेनेटिक्स का प्रमाण है, तो आपको यहाँ के संथाली और कुर्मी लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि तो ये 3 प्रमाण जो हैं ये बिल्कुल कोजेंट, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं अकाट्य हैं। अब इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश, मैंने कोर्ट में यही कहा कि मतलब ये जो जेनेटिक प्रमाण है ये 3 चीजें ये बिल्कुल साबित करता है कि आप अब बाकी चीजें जो है आर्कियोलॉजी की चीजें, लिंग्विस्टिक की चीजें या आर्कियोलॉजी की चीजें, अब ये सारी चीजें इसको सपोर्ट कर रही है। जेनेटिक्स ये कहता है कि ये एकदम होविनियन समुदाय से निकले हुए लोग हैं और इनकी इंटरमिक्सिंग चाइना से जो माइग्रेशन हुआ उनके लोगों के साथ हुआ और उसके बाद ये अलग अलग समूह में, ट्राइब समूह में ये डेवलप हुए। तो इस आधार पर हम लोग गए हैं और ये रिकॉर्ड हम मानते हैं कि 2008 से पहले और 2018 में जब तक उनकी किताब नहीं आई तब तक भारत सरकार के पास भी नहीं था। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भारत सरकार के पास कोई दूसरा प्रमाण भी नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने, आप 47 में हम लोग आजाद हुए, 31 में जो नोटिफिकेशन आया उसमें हमारा नाम था, 31 से लेके 47 तक तो कुछ हुआ नहीं, 42 में तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था, 31 से 42 तक अंग्रेजों ने कोई चेंज नहीं किया, वो मानते रहे कि इनको आदिवासी मानते रहे। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, कोई कमेटी नहीं बनी। 47 तक कुछ अंग्रेजों ने नहीं किया। 47 से 50 के बीच में एक ही चीज हमने किया है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग, इसके अलावा कोई कमेटी, क्यों हमारे पास सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी। सरकार केवल सपोर्ट था पूरा कि भाई हम आजाद हो गए हैं, उस सरकार को पूरे इस देश के लोगों का सपोर्ट था, इसलिए सरकार थी, नहीं तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो कोई सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो अचानक 50 में जब इनका नाम हटा दिया गया तो हम लोग मानते हैं कि वो एक मिस्चिफ है। मैंने कोर्ट में भी कहा कि माय लॉर्ड, इट अपीयर्स टू बी अ मिस्चिफ। किसी ने जानबूझ के, कोई कम्युनिटी ऐसा होगा, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको लगता होगा कि कोई इंटरेस्ट झारखंड में उसका है, क्योंकि उस समय तो बंगाल प्रेसिडेंसी था, आपको पता है, उसमें तो बिहार भी नहीं था। तो एक ओवरऑल जिसमें उड़ीसा, बंगाल, बिहार, ये सारा, यहाँ तक कि ईस्ट बंगाल भी, बांग्लादेश भी, ये सारा मिला के कोलकाता प्रेसिडेंसी का पार्ट था। तो उसमें कोई ऐसा समूह, पॉलिटिकल समूह होगा जिसका इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट होगा और उसने कोशिश की होगी कि इनका नाम निकाल दिया जाए। इनके पास सबसे जमीनें थी उस समय, इनके अलावे संथाल के पास, इत्तेफाक से संथाल बच गए लेकिन ये बाहर हो गए।
तो ये जो निकाला है